तैयार कर लो खुद को, बड़ा होने वाला है। विधाता को धन्यवाद कहो, आज इस संदेश तक तुम पहुंच गए। इस संदेश को पूरा देखना, नहीं तो तुम असली सच से अनजान रह जाओगे। केवल पुण्य आत्माओं के पास ही यह संदेश पहुंचेगा। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परिस्थितियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोषी किए ही दोषी आरोपित हो जाते हो। तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिस कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोध होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे प्रिय, यदि जगत में हर व्यक्ति एक ही तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को ही मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उन्हीं के हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम तो वो हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदैव सहायता का हाथ बढ़ाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा कर्म सर्वोत्तम है, इसीलिए तुम्हें किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस उद्देश्य से कौन से कार्य किए हैं, उन सब कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं तुम्हें जो बताता हूँ, मेरी बातों को ध्यान किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में ही बताता हूँ। अपने बारे में यह बात क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मेरे प्रिय,
क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अच्छा, तो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल्य उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे प्रिय, मैं तुमसे दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे सांसारिक चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से ही भटक गए हैं। मैं जानता हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना कर्म चक्र भी तो पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। मेरे प्रिय, तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्म फल सभी जीवों को स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसमें स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता मैं नहीं कर सकता। किंतु मेरे प्रिय, एक बहुत ही प्रसन्न की बात है। तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक से उस लोक पे भटकते रहोगे? जन्म मृत्यु के चक्र में। मेरे बच्चे, परम आनंद तो ईश्वर की गोद में है। अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम इस पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक बार नाम स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो। तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलेगी। इसीलिए इतना संदेह किस लिए? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है?
मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है। जब भी तुम्हें मार्ग नजर ना आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, जब आंख बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच केंद्रित करना एवं स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य ही नजर आ जाएगा।